हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन केसेस से डील करेंगे जिसे हमें ओल्ड टू न्यू में अरेंज करना है। दिस इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट। सबसे पहले आता है हमारे सामने सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बेटा, ये एक लैंडमार्क केस है। अब ये केस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट किया है। इस केस के फैक्ट समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे ताकि ज़मींदार्स के पास जो एक्सेस लैंड है उसे लैंडलेस फार्मर्स में बांट दी जाए। एंड जो पार्लियामेंट है उसने भी 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था 17th अमेंडमेंट के थ्रू। एंड उसमें कहा गया था कि इसमें जो एंट्री की जाएगी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगी। जो ज़मींदार थे जिनकी एक्सेस लैंड छीन ली गई थी और गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, उसे चैलेंज करते हुए ज़मींदार कोर्ट गए और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में उन्हीं सिमिलर इश्यूज़ को रेज किया गया जैसे कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में रेज किया गया था। क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के थ्रू ऐसे अमेंडमेंट्स ला सकती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करें? जो पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड कर दी गई है अमेंडमेंट की, क्या वो अनलिमिटेड है कि वो फंडामेंटल राइट को भी अफेक्ट कर सकती है? क्योंकि आर्टिकल 13 में ये प्रोवाइड कर दिया गया है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। तो इस केस में कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट्स ला रही है वो लॉ की कैटेगरी में ही नहीं आता है। तो लॉज जो हैं वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं हो सकते, बट जो अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए तो कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट को इनडायरेक्टली अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट मिल गया, क्योंकि अमेंडमेंट तो लॉ की कैटेगरी में ही नहीं आता। तो पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट आ गई कि वो फंडामेंटल राइट को भी कर्टेल कर सकती है थ्रू दिस केस। जैसे कि शंकरी प्रसाद में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट मिल गई थी, वैसे ही सज्जन सिंह में इस केस के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया गया कि हाँ, ये बात सही है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368।